लाजो और हरी की कहानी उस छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां सुबह की पहली किरण के साथ खेत हरे भरे हो उठते थे और शाम ढलते ही तारों की चादर बिछ जाती थी। लाजो 19 साल की थी, तेज नजरों वाली, हंसी में झांकती आंखों वाली, बाल ऐसे लंबे कि हवा में लहराते हुए नदी की लहरों जैसी लगते। हरी 21 का था, चौड़ी छाती, मेहनती हाथ और दिल में एक ऐसी आग जो कभी बुझने का नाम नहीं लेती थी। दोनों बचपन से साथ थे। नदी किनारे पत्थर उछालते, आम के पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ते और रात को छत पर लेटकर बादलों के पीछे छिपे चांद को ढूंढते। पर गांव की जमीन जितनी उपजाऊ थी, उतनी ही उसकी रूढ़ियां भी सख्त थीं। एक दिन किसी ने देख लिया, लाजो और हरी जंगल की ओर जाते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। बस बात घर घर फैल गई। लाजो के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लड़की का नाम डूब जाएगा, शादी का रिश्ता देखना शुरू कर दो, उन्होंने हुक्म दिया। हरी के घर में भी यही बात हुई। उसके पिता ने कहा, अब तू जो चाहे कर ले, पर घर की इज्जत मत गिरा। लाजो और हरी जानते थे, यह प्यार सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि वो आग है जो या तो दोनों को जला देगी या दोनों को नई जिंदगी देगी। उन्होंने फैसला किया, भाग जाएंगे। कोई रास्ता नहीं बचा था। एक अमावस की रात, जब गांव गहरी नींद में था, लाजो ने अपनी छोटी सी झोली में 2 जोड़ी कपड़े, थोड़ा आटा, माँ के दिए चांदी के कड़े और एक पुरानी तस्वीर रखी। हरी ने कंधे पर थैला उठाया, कुल्हाड़ी, रस्सी, कुछ सूखी रोटियां और एक पुराना लाल रुमाल। वे चुपके से गांव से निकले। नदी पार की, जंगल के संकरे रास्तों से गुजरे। रात भर चलते रहे। ठंड हड्डियां चीर रही थी, पैरों में छाले पड़ गए थे, पर हर बार जब लाजो रुकने लगती, हरी उसका हाथ थाम लेता। हम साथ हैं लाजो, कुछ नहीं होगा, वह फुसफुसाता। लाजो मुस्कुराती और फिर चल पड़ती। 2 दिन बाद वे एक छोटे कस्बे में पहुंचे। वहां हरी ने चाय की दुकान पर काम मांगा। दुकानदार ने उसकी मेहनत देखकर रख लिया। लाजो ने पास के एक घर में बर्तन मांजने और झाड़ू लगाने का काम शुरू किया। दिन भर अलग अलग जगहों पर रहते, पर शाम होते ही एक छोटे से किराए के कमरे में मिलते। वह कमरा टूटा फूटा था, दीवारों में दरारें, छत से पानी टपकता, पर उनके लिए वो दुनिया की सबसे कीमती जगह थी। समय बीता। हरी ने पैसे जोड़े और एक छोटी ठेली खरीदी। अब वह सब्जियां बेचता। लाजो ने सिलाई सीखी और औरतों के लिए ब्लाउज स्कर्ट सिलने लगी। दोनों की मेहनत रंग लाई। 1 साल बाद उन्होंने 2 कमरों का छोटा सा मकान लिया। आंगन में एक नीम का पेड़ लगाया। शाम को हरी ठेली समेट कर लौटता, लाजो चाय बनाकर रखती। दोनों एक दूसरे को देखकर चुपके से मुस्कुराते, पर पुरानी यादें पीछा नहीं छोड़ती थीं। एक दिन लाजो के चाचा कस्बे आए। उन्हें देखकर लाजो की आंखें भर आईं। चाचा ने गुस्से से ज्यादा दर्द से कहा, तुम दोनों ने घर की इज्जत को ठेस पहुंचाई। पर अब जो हो गया, गांव वाले अब भी नाराज हैं। मैं तुम्हें माफी दिलवा सकता हूँ, हरी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हमने कोई गलती नहीं की चाचा जी। हमने सिर्फ अपने दिल की सुनी। अगर गांव हमें नहीं चाहता, तो हम यहीं खुश रहेंगे। पर अगर वो हमें बुलाए, तो हम लौट आएंगे। चाचा ने बहुत कोशिश की। आखिरकार दोनों ने फैसला किया, एक बार गांव जाएंगे। जब वे गांव पहुंचे, तो पहले तो सन्नाटा छा गया। फिर लाजो की माँ दौड़कर आई, उसे सीने से लगाया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हरी के पिता भी आए। उनकी आंखें नम थीं। बेटा, तूने जो किया उसमें हिम्मत थी। अब घर आ जा। गांव वालों ने पहले विरोध किया, पर जब देखा कि दोनों कितने सधे हुए हैं, कितनी मेहनत से अपना जीवन बनाया है, तो धीरे धीरे सबकी नजरें नरम पड़ गईं। एक शाम छोटी सी पूजा हुई। लाजो और हरी ने एक दूसरे के गले में फूलों की माला डाली। पूरा गांव इकट्ठा था। पहली बार किसी भागे हुए जोड़े को इतने प्यार से अपनाया गया। आज लाजो और हरी उसी गांव में हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा, एक बेटी। शाम को हरी लाजो खेत से चूल्हे पर लौटता रोटी है, सेंकती है। दोनों आंगन में बैठकर पुरानी बातें करते हैं और हंसते हैं।
उनकी आंखों में वही चमक है जो कभी जंगल के रास्ते में थी। लाजो और हरी की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है, बल्कि हिम्मत, डर के रूप विश्वास और सच्चे प्यार की मिसाल के रूप में। क्योंकि जब दिल सच बोलता है तो दुनिया की कोई दीवार उसे रोक नहीं पाती।